नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। मुंशी प्रेमचंद की मशहूर कहानी गबन पर आधारित एक लेख है हमारे पास, जिसका शीर्षक है गबन, लालच का दुष्परिणाम। जी हाँ। और ये लेख मतलब कहानी का एक बहुत अच्छा सार हमें देता है। इसमें मुख्य किरदार कौन है, कहानी में क्या क्या मोड़ आते हैं और सबसे ज़रूरी कहानी क्या संदेश देना चाहती है, इस पे फोकस किया गया है। गबन शब्द अपने आप में काफी वजन रखता है। धोखाधड़ी, पैसों का हेर-फेर। बिल्कुल, और यही कहानी के केंद्र में है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस कहानी की गहराइयों में उतरें, जैसा इस लेख में विश्लेषण किया गया है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रामनाथ, जो एक आम सा इंसान लगता है, वो कैसे अपनी पत्नी की खुशी के लिए और शायद थोड़ा समाज में अपनी शान दिखाने के लिए एक गलत रास्ते पर निकल पड़ता है। हाँ, और सिर्फ उसके रास्ते पर चलने की बात नहीं, बल्कि उस रास्ते का अंजाम क्या होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये लेख हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे छोटी छोटी इच्छाएं भी अगर काबू से बाहर हो जाएं, तो बड़ा रूप ले लेती हैं। हाँ, बड़े अपराधों का कारण बन सकती हैं। और ये कहानी कहीं ना कहीं ईमानदारी और संतोष के महत्व को भी उजागर करती है। तो चलिए किरदारों से ही शुरू करते हैं। कहानी के दिल में है रामनाथ और जालपा। रामनाथ के बारे में लेख क्या कहता है? देखिए, रामनाथ एक बहुत ही साधारण युवक है, क्लर्क है, आमदनी सीमित है, कोई बहुत ऊंची महत्वाकांक्षाएं नहीं है उसकी। एक आम आदमी। बिल्कुल। लेकिन उसकी एक कह सकते हैं खासियत है, या शायद यही उसकी कमजोरी भी बनती है बाद में। वो अपनी पत्नी जालपा से बेइंतहा प्यार करता है। अच्छा। इतना कि वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और जालपा, उसका क्या है? लेख बताता है कि उसे गहनों का बहुत शौक है। हाँ, बहुत ज्यादा। ये सिर्फ एक आम शौक नहीं है, उसके लिए गहने जैसे उसकी पहचान का हिस्सा है। उसकी सुंदरता, उसका स्टेटस, वो मानती है कि गहनों के बिना वो अधूरी है। ये उस जमाने की सोच भी दिखाता है शायद। बिल्कुल। उस समय समाज में शायद महिलाओं की सुंदरता और उनकी सामाजिक हैसियत को गहनों से जोड़ा जाता था। तो एक तरफ जालपा की ये तीव्र इच्छा है, और दूसरी तरफ रामनाथ की जेब, जो इसकी इजाजत नहीं देती। सही कहा। और यहीं से वो कश्मकश शुरू होती है, वो संघर्ष शुरू होता है रामनाथ के मन में। और इसी कश्मकश में लेख के अनुसार उसके मन में वो पहला खतरनाक ख्याल आता है। वो सोचता है, क्यों ना ऑफिस से थोड़ा सा पैसा निकाल लूं। किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, ये सुनने में शायद छोटा लगे, पर यहीं से वो फिसलन शुरू होती है। ये बहुत ही निर्णायक मोड़ है। देखिए, सही और गलत के बीच की जो लाइन होती है ना, वो अक्सर अपनों को खुश करने के चक्कर में धुंधली पड़ जाती है। उसे लगा होगा कि बस थोड़ी सी उधारी है, हाँ, ते बाद में चुका दूंगा। लेकिन ये सोच ही उसे उस रास्ते पर ले जाती है जिसे गबन कहते हैं। यहाँ पर्सनल इच्छा और वो सामाजिक दबाव दोनों मिलकर उसे गलत फैसले की तरफ धकेलते हैं। और वो सिर्फ सोचता नहीं, कर डालता है। लेख बताता है कि शुरू में थोड़ी रकम निकालता है, जालपा के लिए कुछ गहने बनवा देता है। और जालपा, जाहिर है वो तो खुशी से फूल ही नहीं समाती। उसे लगता है मेरा पति कितना ध्यान रखता है मेरा। लेकिन इस खुशी की कीमत रामनाथ चुकाना शुरू कर देता है, अपने मन की शांति खोकर। बिल्कुल। उसके अंदर एक डर बैठ जाता है, अपराध बोध। लेख में उसकी चिंता का जिक्र है। वो सोचता है, अगर ये राज खुल गया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हाँ, ये डर उसे अंदर ही अंदर खाता रहता होगा। ये डर एक तरह की चेतावनी थी जो उसे रोक सकती थी। पर होता क्या है? लालच। और वो जो एक बार बच निकलने का एहसास होता है ना, हाँ, कि चलो पकड़ा नहीं गया। वो एहसास उस डर पर हावी होने लगता है। वो खुद को समझाता है, अब तक तो सब ठीक है, थोड़ा और सही। ये तो एक जाल है, एक मनोवैज्ञानिक जाल। हाँ, बिल्कुल। हर बार जब वो पकड़ा नहीं जाता, उसका हौसला बढ़ता है। लेकिन ये झूठा हौसला है जो उसे और गहरे खींच रहा है। डर कम होता जाता है, जरूरतें या कहें लालच बढ़ता जाता है। और जो चीज शायद एक बार की गलती थी, पत्नी को खुश करने के लिए, वो धीरे धीरे आदत बन जाती है। छोटी रकम से शुरुआत होती है, फिर वो बड़ी रकमों का गबन करने लगता है। ये दिखाता है कि गलत रास्ते पर पहला कदम उठाना शायद आसान लगे, पर वहां से लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबसे दुखद बात यह है कि जालपा, वो इस सबसे अनजान है, पूरी तरह बेखबर। उसे तो लग रहा है कि ये सब उसके पति की मेहनत का फल है, उसकी तरक्की है। वो उन गहनों में अपनी शान समझ रही है, बिना ये जाने कि उनकी बुनियाद क्या है। ये वाकई कहानी का एक त्रासद पहलू है, एक भ्रम पर टिकी खुशी। और सिर्फ जालपा ही नहीं,
समाज भी नोटिस करने लगता है। रामनाथ के खर्चे बढ़ते हैं तो बातें तो बनेंगी। हाँ, लेख में जिक्र है कि कानापूसी शुरू हो जाती है। अरे रामनाथ की तो बड़े ठाठ हैं आजकल, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? और कमाल की बात यह है कि उसके दोस्त, जो शायद उसे सही रास्ता दिखा सकते थे, वो भी उसे टोकने के बजाय शायद उसकी झूठी शान में शामिल हो जाते हैं। हाँ, या तो वे भी उसी रंग में रंगे या उन्हें कोई मतलब नहीं। ये सामाजिक दबाव और गलत संगत दोनों मिलकर रामनाथ को लौटने का कोई मौका ही नहीं देते। वो और धंसता जाता है। समाज की ये दोहरी भूमिका भी कमाल की है। पहले दबाव बनाओ, फिर शक करो। सही कहा। एक तरफ दिखावे का प्रेशर, दूसरी तरफ शक की निगाहें और पीठ पीछे बातें। रामनाथ का अकेलापन और डर इससे और बढ़ता ही है। और इस सब के बीच धीरे धीरे ही सही जालपा को भी शक होने लगता है। हाँ, उसे भी लगने लगता है कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है। पति का बर्ताव, ये अचानक आया पैसा, कुछ तो खटकता है। ये उसके कैरेक्टर का डेवलपमेंट भी है। वो सिर्फ गहनों की दीवानी नहीं रह जाती। उसमें एक समझ आने लगती है। बिल्कुल। वो सिर्फ चुपचाप सब स्वीकार करने वाली नहीं रहती, वो स्थिति को समझने लगती है। इससे कहानी और पेचीदा हो जाती है। रामनाथ का झूठ सिर्फ दुनिया से नहीं, अपनी पत्नी से भी है। और फिर वो वक्त आ ही जाता है जिसका रामनाथ को डर था, पर्दाफाश। हाँ, गबन का राज खुलने लगता है। ऑफिस में हिसाब किताब में गड़बड़ी पकड़ी जाती है। समाज में बातें अब कानाफूसी से आगे बढ़ जाती हैं। उसकी ईमानदारी, उसकी इज्जत, सब सवालों के घेरे में। ये कहानी का क्लाइमैक्स है, जहाँ कर्मों का फल सामने आता है। वो जो डर था ना कि इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, वो अब हकीकत बनने लगता है। झूठ की इमारत आखिर गिर ही जाती है। इस खुलासे का रामनाथ पर क्या असर होता है? लेख कहता है वो पूरी तरह टूट जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, अपने लालच का, अपनी बेवकूफ़ी का। उसे समझ आता है कि जिस खुशी के पीछे वो भाग रहा था, उसने उसकी कीमत अपनी रूह, अपनी इज्जत से चुकाई है। लेख की वो पंक्ति बहुत असरदार है। उसे समझ आया कि उसने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए गलत रास्ता चुना और इसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये टूटना, ये एहसास, यही पछतावा की शुरुआत है। वो जो थोड़ी देर की खुशी थी, उसका अंत दुख, अपमान और अकेलेपन में होता है। भौतिक चीजों के पीछे गलत तरीके से भागने का यही नतीजा होता है। और जालपा, जब उसे सच पता चलता है तो उसका क्या रिएक्शन होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जालपा के किरदार का सबसे अहम मोड़ है। लेख बताता है कि सच जानने पर उसे जबरदस्त झटका लगता है, लेकिन साथ ही उसे गहरी समझ भी आती है। उसे एहसास होता है कि असली गहना सोना चांदी नहीं है, बल्कि आपसी प्यार, भरोसा, ईमानदारी, चरित्र की सच्चाई। वो समझ जाती है कि जिन चीजों के पीछे वो भाग रही थी, उनकी चमक तो झूठी थी, असली दौलत तो कुछ और ही है। ये उसकी जागृति है, उसका अवेकनिंग मोमेंट। तो ये कहानी रामनाथ के गिरने और जालपा के जागने के जरिए हमें एक बहुत साफ संदेश देती है। लेख के सार को देखें तो मुख्य बातें क्या हैं? पहली बात तो सीधी सी है, गलत रास्ते पर बेईमानी से कभी सच्ची खुशी या शांति नहीं मिलती। कुछ देर की चमक दमक हो सकती है, पर वो टिकती नहीं। और दूसरी बात, भौतिक चीजें, गहने हो, पैसा हो, अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन अगर उन्हें पाने का तरीका गलत हो या वो जिंदगी का अकेला मकसद बन जाए, तो वो बर्बादी का कारण बन सकती हैं। वो थोड़ी देर का सुख दे सकती हैं, मन की शांति नहीं। और सबसे अहम संदेश? सबसे अहम, जैसा लेख भी जोर देता है, कि जिंदगी में असली और टिकाऊ खुशी, सच्चा संतोष, वो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने से मिलता है। कैरेक्टर, भरोसा, सादगी में संतोष, यही असली दौलत है। ये बातें आज भी उतनी मौजू हैं, शायद पहले से भी ज्यादा। प्रेमचंद ने जो उस वक्त देखा, वो आज भी हमारे चारों तरफ है। बिल्कुल। लेख भी यही कहता है कि गबन सिर्फ बीते जमाने की कहानी नहीं है। आज देखिए उपभोक्तावाद कितना हावी है, सोशल मीडिया पर दिखावे की कैसी होड़ है। हाँ, लोग अपनी चादर देखे बिना पैर फैला रहे हैं। सही। अपनी आर्थिक हकीकत से ज्यादा खर्च करना, दूसरों जैसा बनने की कोशिश, इच्छाओं को फौरन पूरा करने का दबाव, ये सब लोगों को या तो कर्ज में डुबो रहा है या फिर रामनाथ की तरह गलत रास्ते पर ले जा रहा है। वो जो कहते थे पड़ोसी की कार देखकर अपनी झोपड़ी जलाना, वो आज शायद इंस्टाग्राम फीड देखकर लोन लेना बन गया है। हाँ, कह सकते हैं। बाहरी सफलता को इतना महत्व दिया जा रहा है कि अंदरूनी मूल्य, मन की शांति, ये सब पीछे छूट रहे हैं।
इसलिए गबन सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है। हाँ, एक जरूरी चेतावनी। ये याद दिलाती है कि सच्ची खुशी और इज्जत दिखावे से नहीं बल्कि हमारे अपने चरित्र से, हमारी ईमानदारी से आती है। ये हमें अपनी इच्छाओं और अपनी हकीकत के बीच एक संतुलन बनाने की सीख देती है। तो आज हमने गबन, लालच का दुष्परिणाम, इस लेख के जरिए प्रेमचंद की कहानी गबन के कई अहम पहलुओं को छुआ। हमने देखा कि कैसे रामनाथ का प्यार, जालपा की इच्छा और समाज का दबाव मिलकर उसे अपराध के रास्ते पर ले जाते हैं। हाँ, हमने उसके नैतिक पतन को समझने की कोशिश की, कैसे एक छोटी सी गलती आदत बन जाती है, और साथ ही जालपा की किरदार में जो बदलाव आता है, गहनों के मोह से लेकर जिंदगी की असलियत समझने तक का उसका सफर। और सबसे जरूरी, कहानी का वो गहरा संदेश, ईमानदारी और सच्चे मूल्यों का महत्व। ये चर्चा वाकई सोचने में मजबूर करती है। ये जो बाहरी दिखावे का दबाव है या अपनी ख्वाहिशों को तुरंत पूरा करने की जो एक बेचैनी है, क्या ये हमें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर रही है जिनके बुरे नतीजे लंबे समय तक भुगतने पड़ सकते हैं? क्या समाज में दिखने वाली प्रतिष्ठा और भौतिक सुख मन की शांति और सच्ची संतुष्टि से ज्यादा जरूरी हो गए हैं? यही सोचने का विषय है कि हमारी अपनी खुशी का असली स्रोत क्या है। बाहर की दुनिया में दिखने वाली चमक है या हमारे अंदर का सुकून और हमारी अपनी ईमानदारी?